ट्वेल्थ क्लास फिजिक्स यूनिट फर्स्ट में आज हम देखेंगे यूनिट फर्स्ट के चैप्टर फर्स्ट से कि आवेश किसे कहते हैं। तो आवेश के बारे में आज हम इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे कि आवेश क्या होता है और आवेश कितने प्रकार का होता है और आवेश के क्या गुण हैं और इसके मात्रक के बारे में हम इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो देखो सबसे पहले हम देखते हैं कि आवेश क्या होता है, यानी कि चार्ज किसे कहते हैं। तो देखो यहाँ पर इसकी हमने डेफिनेशन मेंशन कर रखी है, पहले इसको देख लेते हैं कि आवेश किसी पदार्थ का वह गुण है जिसकी सहायता से हम वैद्युत क्षेत्र या चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करते हैं या उत्पन्न करने का प्रयास करते हैं। तो देखो आवेश क्या है, आवेश किसी पदार्थ का वह गुण है जिसकी सहायता से हम क्या कर सकते हैं, वैद्युत क्षेत्र या चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करते हैं या उत्पन्न करने का प्रयास करते हैं। अब इसके टाइप्स की बात आती है कि आवेश कितने प्रकार का होता है। तो आवेश 2 टाइप का होता है। तो हमने यहाँ पे लिख रखा है कि आवेश 2 प्रकार का होता है। कौन कौन सा होता है, पॉजिटिव चार्ज और निगेटिव चार्ज, यानी कि धनावेशित और ऋणावेशित। तो सबसे पहले देखते हैं कि पॉजिटिव चार्ज क्या होता है, यानी कि धनावेश क्या होता है। तो देखो इसकी डेफिनेशन क्या है कि किसी वस्तु को धन आवेशित तब कहा जाता है जब उस वस्तु से इलेक्ट्रॉनों को निकाला जाता है। तो आप ध्यान रखेंगे कि धनावेश क्या होता है, किसी वस्तु को धनावेशित तब कहा जाता है जब उस वस्तु से इलेक्ट्रॉनों को निकाला जाता है। ध्यान रखना, अलग से भी एमसीक्यू या वेरी शॉर्ट में एक नंबर में पूछ लेता है। अब देखो यहाँ से 3 पॉइंट्स इंपॉर्टेंट आते हैं जो आपको याद रखने हैं, जो वेरी शॉर्ट और एमसीक्यू क्वेश्चन के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। तो देखो पहला पॉइंट क्या है कि धनावेशित वस्तु में इलेक्ट्रॉनों की कमी होती है। धनावेशित वस्तु में क्या होगा, इलेक्ट्रॉनों की कमी होती है। और दूसरा पॉइंट है कि धनावेशित वस्तु में द्रव्यमान की भी कमी होती है। देखो क्या होता है कि जब किसी वस्तु से हम इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो इलेक्ट्रॉन का अपना कुछ मास होता है। तो जब हम इलेक्ट्रॉन को निकालेंगे तो उस वस्तु में क्या होगा, द्रव्यमान की भी कमी होगी। और तीसरा पॉइंट है कि धनावेशित वस्तु में प्रोटॉन की अधिकता होती है। तो आप ये तीनों पॉइंट याद रखेंगे जो बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। यहाँ से वेरी शॉर्ट या ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो धनावेश से पहला पॉइंट क्या है कि धनावेशित वस्तु में इलेक्ट्रॉनों की कमी होती है। दूसरा पॉइंट है कि धनावेशित वस्तु में द्रव्यमान की कमी होती है। और तीसरा पॉइंट है कि धनावेशित वस्तु में प्रोटॉन की अधिकता होती है। अब सेकेंड टाइप पढ़ेंगे नेगेटिव चार्ज के बारे में कि नेगेटिव चार्ज क्या है। तो नेगेटिव चार्ज यानी कि ऋणावेश। तो ऋणावेश में क्या करना है, हमें बहुत ही सिंपल है याद करना, हम इसका जस्ट अपोजिट कर देंगे। ठीक है, तो पहले इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं क्या होता है कि किसी वस्तु को ऋण आवेशित तब कहा जाता है जब उस वस्तु पर किसी अन्य वस्तु से और इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं। तो किसी वस्तु को ऋणावेशित तब कहा जाएगा जब उस वस्तु पर किसी दूसरी वस्तु से और इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं। तो देखो यहाँ से भी 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बनेंगे जो आपको याद रखना है वेरी शॉर्ट के लिए। तो देखो पहला पॉइंट क्या है कि ऋणावेशित वस्तु में इलेक्ट्रॉनों की अधिकता होती है। दूसरा पॉइंट है, अब देखो इलेक्ट्रॉनों की अधिकता हो रही है यानी कि इस पर क्या हो रहा है, किसी दूसरी वस्तु से इलेक्ट्रॉन आ रहा है। तो जब इलेक्ट्रॉन आ रहा है तो अभी हमने आपको बताया था ऊपर कि इलेक्ट्रॉन का भी अपना कुछ ना कुछ मास होता है। ठीक है, तो अगर यहाँ इलेक्ट्रॉनों की अधिकता हो रही है तो द्रव्यमान की भी अधिकता होगी। तो दूसरा पॉइंट क्या है कि ऋणावेशित वस्तु में द्रव्यमान की भी क्या होती है, अधिकता होती है। और तीसरा पॉइंट आपको याद रखना है कि ऋणावेशित वस्तु में प्रोटॉन की कमी होती है। तो इसमें हमने देखा कि आवेश क्या होता है। तो सबसे पहले हमने क्या देखा कि आवेश क्या होता है। तो आवेश क्या है, किसी वस्तु का वह गुण है जो वैद्युत क्षेत्र या चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है या उत्पन्न करने का प्रयास करता है। फिर हमने आवेश के टाइप्स के बारे में डिस्कस किया कि धनावेश क्या होता है, ऋणावेश क्या होता है। तो धनावेश क्या होता है कि किसी वस्तु को धनावेशित तब कहा जाएगा
जब उस वस्तु से इलेक्ट्रॉन को निकाला जाता है। ठीक है, तो आप ये ध्यान रखेंगे। उसके बाद ये आप तीनों पॉइंट्स ध्यान रखना जो बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, एक एक नंबर में अलग से पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट कि नेगेटिव चार्ज क्या होता है। तो नेगेटिव चार्ज क्या होता है ये भी आपने अभी डिस्कस किया कि किसी वस्तु को ऋण आवेशित तब कहा जाता है जब उस वस्तु पर किसी दूसरी वस्तु से और इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं। ठीक है, तो इससे भी रिलेटिव ये जो 3 पॉइंट है आप याद रखेंगे। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे वेरी शॉर्ट या 1 नंबर का MCQ पूछा जा सकता है। अब देखो इसके हम गुण के बारे में डिस्कस करेंगे कि आवेश के गुण क्या होते हैं। तो देखो अब हम डिस्कस करेंगे कि आवेश के गुण क्या होते हैं। आवेश के गुण। तो देखो आवेश के गुण में हम डिस्कस करेंगे। अभी हमने पढ़ा था कि आवेश 2 टाइप का होता है। कौन कौन सा होता है? एक आपने देखा था कि पॉजिटिव चार्ज और दूसरा नेगेटिव चार्ज। नेगेटिव चार्ज। तो आवेश कितने 2 टाइप के होते हैं, यानी कि पहला होता है पॉजिटिव चार्ज और दूसरा होता है नेगेटिव चार्ज। तो देखो आवेश के हम पहले गुण में ही डिस्कस करेंगे कि पहला गुण क्या होता है कि दो समान आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं और दो असमान आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। तो देखो इसको हम समझेंगे। अगर हमारे दोनों चार्ज कैसे हैं, पॉजिटिव हैं, दोनों चार्ज अगर पॉजिटिव हैं तो ये देखो कैसे हैं, समान नेचर के चार्ज हैं, यानी कि इनका नेचर कैसा है, समान है। तो ये क्या करेंगे, एक दूसरे को रिपेल करेंगे यानी कि प्रतिकर्षित करेंगे। और अगर इन दोनों में से एक चार्ज हमारा पॉजिटिव है और दूसरा चार्ज निगेटिव है तो ये क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। अगर दोनों चार्ज पॉजिटिव हैं तो ये क्या करेंगे, एक दूसरे को रिपेल करेंगे, यानी कि इनके पास क्या होगा, इनके यहाँ पर क्या लगेगा, फोर्स ऑफ रिपल्सन होगा। और अगर दोनों चार्ज कैसे हैं, अपोजिट नेचर के हैं, यानी कि एक पॉजिटिव है और दूसरा नेगेटिव है, अगर दोनों चार्ज हमारे कैसे हैं, अपोजिट नेचर के हैं, विपरीत हैं, तो क्या होगा, यहाँ पर क्या लगेगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा। यानी कि ये क्या करेंगे, एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, आकर्षित करेंगे। तो आप ये पहला ही पॉइंट है, ध्यान रखेंगे कि अगर दोनों चार्ज सेम नेचर के हैं तो वो क्या करेंगे, एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं यानी कि रिपेल करेंगे। तो यहाँ पर क्या लगेगा, फोर्स ऑफ रिपल्सन होगा। और अगर दोनों चार्ज अपोजिट नेचर के हैं तो ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, तो इनके बीच क्या होगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा। तो देखो इसी पॉइंट को हम लिखते हैं। पहला ही हमारा गुण आएगा कि दो सजातीय आवेश, सजाती का मतलब हो जाएगा समान आवेश, दो सजातीय आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, प्रतिकर्षित करते हैं तथा दो विजातीय आवेश, विजातीय का मतलब हो जाएगा असमान आवेश, तथा दो विजातीय आवेश एक दूसरे को क्या करते हैं, आकर्षित करते हैं, दूसरे को आकर्षित करते हैं।
आकर्षित करते हैं। तो देखो पहला पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा कि दो सजातीय आवेश मतलब एक समान आवेश, दो सजातीय आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। तो अभी हमने आपको बताया था कि अगर दोनों चार्ज पॉजिटिव हैं तो वो क्या करेंगे, एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। और दो विजातीय आवेश यानी कि असमान आवेश क्या करेंगे, एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। यानी कि दोनों अगर चार्ज हमारे अपोजिट नेचर के हैं, विजातीय हैं, असमान हैं, तो वो क्या करेंगे, एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। अब देखो दूसरा इसका है, दूसरा गुण है कि आवेश क्वांटीकृत होता है। आवेश कैसा होता है, क्वांटीकृत होता है। आवेश क्वांटीकृत होता है। तो देखो इसका क्या मतलब है कि आवेश क्वांटीकृत होता है, यानी कि इसका मतलब ये है कि आवेश का जो मान होगा वो पूर्ण गुणज संभव होगा। आवेश क्वांटीकृत है तो इसका मतलब क्या हुआ कि आवेश का जो मान होगा वो पूर्ण गुणज ही होगा, आंशिक गुणज संभव नहीं होगा। जैसे आप क्या कहना चाहोगे कि आवेश का क्वांटीकृत में, तो हमने अभी आपको क्या बताया कि आवेश का जो मान होगा वो पूर्ण गुणज ही संभव है, आंशिक गुणज संभव नहीं है। अर्थात आवेश का जो मान होगा वो ±1e ±2e ±3e और डॉटेड ±ne। यानी कि ये क्या है, ये हमारा आवेश का जो मान है वो पूर्ण गुणज है। यानी कि इस फॉर्म में तो पॉसिबल है, ठीक है, यानी कि आवेश का जो मान है वो पूर्ण गुणज तो संभव है बट आंशिक गुणज संभव नहीं है। अर्थात देखो 1.7e 1.8e या और भी लिख सकते हो आप 1.6e, ये कैसा होगा, ये संभव नहीं होगा। तो यानी कि आवेश का जो मान होगा वो पूर्ण गुणज ही संभव है, आंशिक गुणज यानी कि 1.7 या हम कहें इसको 1.3 इस टाइप से संभव नहीं होगा। अब देखो यहाँ पर क्या होता है, आवेश बराबर क्या होता है, आवेश का फार्मूला होता है ±ne। तो यहाँ पर जो n की वैल्यू होगी, n क्या है, एक पूर्णांक है और n का मान क्या होगा, ±1 ±2 ±3 ±4, यानी कि ये पॉसिबल है और इस फॉर्म में संभव नहीं है। अगला पॉइंट है हमारा आवेश के गुण में ही है। तो अगला पॉइंट आएगा कि आवेश संरक्षित रहता है। आप चाहे लिख लेना, आवेश कैसा होता है, आवेश संरक्षित रहता है। तीसरा पॉइंट है हमारा, तीसरा गुण है कि आवेश संरक्षित रहता है। आवेश संरक्षित रहता है अर्थात आवेश को ना तो उत्पन्न किया जाता है, यानी कि आवेश को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है। तो इस पॉइंट में आप लिख लेंगे कि आवेश संरक्षित रहता है अर्थात आवेश को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है। और अगला पॉइंट है कि आवेश क्या है, आवेश एक अदिश राशि है। आवेश एक अदिश राशि है। तो आवेश के गुण में आप ध्यान रखेंगे, सबसे पहले हमने आपको बताया कि दो सजातीय आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं तथा दो विजातीय आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। फिर हमने बताया आपको सेकेंड पॉइंट कि आवेश क्वांटीकृत होता है, यानी कि आवेश का जो मान है वो पूर्ण गुणज ही संभव है, यानी कि इस फॉर्म में तो पॉसिबल है, आंशिक गुणज यानी कि इस फॉर्म में पॉसिबल नहीं है। तो आवेश बराबर क्या होता है, Q बराबर होता है ±ne और n का मान है क्या, ये हमने यहाँ पे शो कर रखा है। फिर तीसरा पॉइंट है कि आवेश संरक्षित रहता है, यानी कि आवेश को ना तो हम उत्पन्न कर सकते हैं और ना ही नष्ट कर सकते हैं। और अगला पॉइंट है हमारा कि आवेश कैसी क्वांटिटी है, यानी कि आवेश एक अदिश राशि है। अब इसके मात्रक के बारे में डिस्कस कर लेंगे।
तो देखो इसके मात्रक के बारे में डिस्कस करेंगे। आवेश का मात्रक, आवेश का मात्रक। तो देखो फार्मूला क्या होता है, सबसे पहले देखते हैं हम। Q बराबर होता है प्लस माइनस NE, या Q बराबर एक और फार्मूला होता है IT। तो सबसे पहले देखते हैं हम लोग कि MKS या SI यूनिट क्या होती हैं इसकी, यानी कि आवेश की MKS और SI यूनिट क्या होती हैं। तो देखो आवेश का जो मात्रक होता है वो क्या होता है, कूलाम होता है, कूलाम। या अब देखो आवेश का मात्रक क्या होता है, कूलाम होता है, और दूसरा मात्रक क्या होगा, Q बराबर IT से। I क्या है यहाँ पर, वैद्युत धारा है, और T समय है। तो वैद्युत धारा का मात्रक क्या होता है, एम्पियर होता है, और समय का सेकेंड होता है। तो SI यूनिट पूछे आपसे या MKS यूनिट पूछे तो आवेश का मात्रक क्या होगा, कूलाम या एम्पियर सेकेंड। और दूसरा जो पूछता है, यहाँ समझा देते हैं आपको, CGS यूनिट। तो देखो CGS यूनिट में हम डिस्कस करेंगे CGS यूनिट। CGS यूनिट में हम दो प्रकार की यूनिट पढ़ेंगे। फर्स्ट है ESU। अब देखो ESU क्या होती है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स यूनिट, लिख लेंगे आप। ESU क्या होती है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स यूनिट। और ESU में जो आवेश का मात्रक होता है वो होता है स्टेट कूलाम, स्टेट कूलाम। और दूसरा एक और मात्रक होता है फ्रैंकलिन, फ्रैंकलिन। तो CGS में हमने दो प्रकार की यूनिट पढ़ेंगे, एक तो ESU और दूसरी EMU, ठीक है। तो ESU में पहला हमारा क्या होगा, ESU में स्टेट कूलाम या फ्रैंकलिन। और नेक्स्ट पढ़ेंगे हम लोग EMU। EMU यूनिट क्या होती है, यानी कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट। सेकंड क्या है, EMU यानी कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट। और EMU में क्या होता है, आवेश का मात्रक होता है 1 कूलाम। तो आप ध्यान रखेंगे, MKS में हमने आपको क्या बताया, MKS या SI यूनिट में आवेश का मात्रक क्या होता है, कूलाम या एम्पियर सेकेंड, ठीक है। और CGS की जब हम बात करेंगे कि CGS यूनिट क्या होती है, तो CGS में हम लोग दो प्रकार की यूनिट पढ़ेंगे, एक तो ESU और EMU। ESU मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक्स यूनिट, और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स यूनिट में जो आवेश का मात्रक होता है वो होता है स्टेट कूलाम और फ्रैंकलिन। और EMU में हम डिस्कस करेंगे कि यानी कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट में जो आवेश का मात्रक होता है वो होता है 1 कूलाम। अब लास्ट में हम डिस्कस करेंगे, सबसे लास्ट में, कि आवेश का सबसे बड़ा मात्रक, तो देखो यहां आपको बताना है कि आवेश का सबसे बड़ा मात्रक क्या होता है। तो आवेश का जो सबसे बड़ा मात्रक है वो होता है फैराडे। और दूसरा पूछता है एग्जाम में कि आवेश का सबसे छोटा मात्रक। तो देखो आवेश का जो सबसे छोटा मात्रक होगा वो क्या हो जाएगा हमारा, फ्रैंकलिन। तो आप ध्यान रखेंगे मात्रक में, क्योंकि मात्रक भी यहाँ से पूछ सकता है कि आवेश के अगर मात्रक की बात करते हैं तो आवेश का फार्मूला क्या होता है। आवेश का फार्मूला होता है Q बराबर प्लस माइनस NE, और एक दूसरा फार्मूला होता है Q बराबर IT, ठीक है। तो MKS या SI सिस्टम में जो आवेश का मात्रक होगा वो होगा कूलाम,
या एम्पियर सेकेंड। और सीजीएस में हम बात करेंगे तो सीजीएस में ईएसयू जो यूनिट होगी हमारी वो होगी स्टेट कूलाम फ्रैंकलिन, और ईएमयू में हम बात करेंगे तो होगा 1 कूलाम। फिर आप ध्यान रखेंगे, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि आवेश का सबसे बड़ा मात्रक क्या होता है। तो आवेश का जो सबसे बड़ा मात्रक होता है वो होता है फैराडे, ध्यान रखेंगे, और सबसे छोटा मात्रक होता है फ्रैंकलिन। अब इसके चार्ज की बात कर लेते हैं कि क्या चार्ज होता है। क्योंकि न्यूमेरिकल क्वेश्चन में यूज होता है। देखो 1 इलेक्ट्रॉन यानी कि 1 इलेक्ट्रॉन पर जो चार्ज होता है वो होता है -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम। और अगर प्रोटॉन की बात करें, चार्ज ऑन 1 प्रोटॉन, तो ये होता है प्लस में होगा 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम। अगर न्यूट्रॉन की बात करें तो न्यूट्रॉन पर कोई चार्ज नहीं होता है, तो आप लिख लेंगे नो चार्ज। ठीक है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक था कि आवेश किसे कहते हैं, आवेश कितने प्रकार का होता है, और उसके आवेश के गुण के बारे में हमने डिस्कस किया, और इसके क्या मात्रक होते हैं। ठीक है।